of change of independent variable with respect to independent variable. While in integration we integrate any function and we find out function or formula with the help of derivative of any function. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में हम किसी फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल की रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं कि यदि चेंज बहुत स्मॉलर हो, नॉमिनल हो, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज का रेट क्या होगा, ये हमें डिफरेंशिएशन देता है। और माने हम यहाँ पर चेंज ऑफ रेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ठीक हमें जस्ट अपोजिट काम करते हैं कि हम इसमें डिफरेंशिएट कर नहीं करते, घटा माने सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंटीग्रेशन समेशन की प्रोसेस है। यहाँ हम जो भी हमारे पास एरिया है, कर्वेचर है, उसको हम स्मॉलर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और हम बोलते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में चेंज क्या है। यदि हमें चेंज और रेट ऑफ चेंज मालूम हो तो हम उसको समेशन करते हैं, सम करते हैं और सम करके उसके लिए फार्मूला या फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यहाँ डेरिवेटिव का फंक्शन प्राप्त करते हैं। समझ रहे हो? ठीक इनवर्स प्रोसेस, एक में फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरे में डेरिवेटिव का फंक्शन। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे कर्वेचर, बहुत सारे स्पेस माने ऐसे हैं, सरफेस ऐसे हैं जिनका कोई शेप नहीं पर्टिकुलर, उन शेप्स को जब हमें एरिया निकालना होता, वॉल्यूम निकालना होता, तो ऐसे शेप्स को हम इक्वल साइज के एक स्ट्रिप लेते हैं dx टाइप साइड की, और x के रेशो में हम बढ़ते जाते हैं, विड्थ हमारी फिक्स हो जाती है, और x के रेशो में हम y की वैल्यू निकालते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। x के रेशो में y की वैल्यू पे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जो आता है एक पट्टी का लंबाई में चौड़ाई रेक्टेंगल का एरिया, उसको सम कर देते हैं और पूरा कंप्लीट एरिया निकाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट जो फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल इज 1। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और साइन किसका लगा दें, इंटीग्रेशन का, 1 इंटू dx, इंटीग्रेशन का साइन देख लिए ये होता है। तो 1 इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। चूंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन। किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन स्वयं वह फंक्शन होता है। तो यहाँ पर दोनों साइड 1 इंटू dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x हुआ, तो हमने कहा ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हमें नहीं मालूम है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी इक्वल टू फंक्शन x। किसी भी, चूंकि x यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस, या कह लो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है। जिनके हमें बेसिक डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, हम उनके डायरेक्ट फार्मूला इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी x। सो वी गेट फर्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इज इक्वल टू x, जबकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है, 0। सो मत जगते डिफरेंस। अब सेकंड फार्मूला लिया हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n प्लस 1, तो क्या आता है n प्लस 1 इंटू x रेज टू n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया n प्लस 1 इंटू x रेज टू n dx।
is equal to integration of differentiation of x raised to n। अब यहाँ n+1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने ले लिया बाहर, तो बच गया इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n into dx। और चूंकि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का था, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, मिल गया x रेज़ टू n+1 और क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया n+1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n into dx will be x raised to n+1 upon n+1। थर्ड फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ log x is equal to 1 upon x। so इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx पास कर upon x। तो अपने को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ ये सोचना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में मत सोचो, सीधा सोचो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 upon x। तो जो डिफरेंशिएशन है ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का क्या होता है इंटीग्रेशन। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x। e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन कितना है e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज़ टू x। sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। cos x का डिफरेंशिएशन sin है माइनस sin x है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। इसी तरह से cot x का इंटीग्रेशन है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x। sec x का डिफरेंशिएशन है tan x into sec x, तो tan x into sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x। माइनस cot x into cosec x का इंटीग्रेशन माइनस यदि इधर जोड़ दे तो cosec x, नहीं तो cosec x into cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। दोनों साइड रख सकते हैं, यदि अपन इसका इंटीग्रेशन बोलेंगे तो cosec x, और cot x into cosec x का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो माइनस cosec x। माने माइनस साइन को दोनों साइड ले सकते हो। इसी तरह से sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon √1 minus x square इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon √1 minus x square sin इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ cos डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू -1 upon √1 minus x square, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 upon 1 minus x square इज इक्वल टू cos इनवर्स x, या 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon √1 minus x square इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 upon 1 plus x square, so इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x square इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू -1 upon 1 plus x square, so इंटीग्रेशन ऑफ -1 upon 1 plus x square इक्वल टू cot इनवर्स x या माइनस cot इनवर्स x कर सकते हो। sec इनवर्स x और a रेज़ टू x आती है, और देखो sec और cosec का भी सिमिलर होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज़ टू x इक्वल टू a रेज़ टू x log ऑफ a बेस e होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x log a बेस e इज इक्वल टू a रेज़ टू a log ऑफ a बेस e क्या है कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ a बेस e, और जैसे ही न्यूमरेटर में आएगा ये तो क्या हो जाएगा log ऑफ e बेस a, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू a रेज़ टू x log ऑफ e बेस e। ये तुम्हारे जो हो गए फार्मूले, बेसिक फार्मूलाज हैं। माने इंटीग्रेशन से इजी मैथ्स कोई मैथ्स नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा फार्मूले में कन्वर्ट कर, क्वेश्चन फार्मूले के फॉर्म में दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो देखो कैसे फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही कन्वर्ट होता है फार्मूला अप्लाई कर दो। माने हमारा पूरी मेहनत किसमें लगेगी, हमें जो वर्कआउट करना है, वर्कआउट किसमें करना है कि दिए गए क्वेश्चन को फार्मूले में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, आप जैसे साइन स्क्वायर दिया है, हमें मालूम है साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं, तो हम साइन स्क्वायर को साइन एक्स के फॉर्म में ला सकते हैं। हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस। अब हम लगा देंगे, कॉस का फार्मूला लग जाएगा। अब इसके बाद ये तो बेसिक फार्मूला है,
और बेसिक फार्मूला के बाद सेकंड मेथड आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये 2-3 एक्सरसाइज की थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है, जो कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और बहुत सिंपल थ्योरी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि जैसे हमें cos 2x दिया है और हमें फार्मूला किसका मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx दे दिया। हमें फार्मूला cos x का मालूम है, कोई cos 2x का या cos nx का कोई फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं। तो ये 2x को यदि हम क्या करें, x में बदल देंगे, 2x की जगह हम थीटा लिख दें या अल्फा लिख दें, तो ये फार्मूला तो बन जाएगा, फार्मूला में तो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 2x को जब हम बदलेंगे तो ये जो dx है ये भी बदलेगा, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव है वो उसी से डिफरेंशिएट होता है। इसी तरह से जिसका इंटीग्रल है, जिसका डेरिवेटिव दिया है वो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी होगा। यदि x का फंक्शन है तो x की dx के रिस्पेक्ट में होगा, y का फंक्शन है तो dy के रिस्पेक्ट में होगा, z का फंक्शन है तो dz के फंक्शन में रिस्पेक्ट होकर कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेट होगा। अब ये 2x को यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो लेट 2x इक्वल टू t मान लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू t। अब हम dx कैसे कर सकते हैं, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, 2x इक्वल टू t लिया, आगे cos t तो बन जाएगा, cos t को हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तो कर देंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dt के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, dt के। तो dx की जगह हमें dt लाना पड़ेगा, परंतु dx की वैल्यू क्या होगी जब 2x इक्वल टू t है। तो इसके लिए जो सपोज करते हैं हम, जो इमेजिन करते हैं उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो गया, 2 dx अपॉन dt और t का डिफरेंशिएशन 1। तो अब अपने को यहां से अपन सॉल्व करें तो dx बराबर क्या आ गया, 1/2 dt, dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब ये फार्मूला, अब अपना फार्मूला बन गया क्या, cos 2x को हमने लिख दिया कितना, cos t, 2x की जगह t, और जब 2x को t लिखोगे तो dx को क्या नोट कर सकते हो, 1/2 dt, 1/2 dt। तो ये हो गया 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, cos t sin t, dt। sin 2। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या है, sin t माइनस sin t की sin t, sin t, sin t, cos t का sin t, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्या होगा, माइनस cos। cos t का माइनस sin t तो होगा, नो सर, sin ही होगा, sin t, sin। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाया, मैं कंफ्यूज हो गया मैं। तो ये आ गया 1/2 sin t। अब t का मान रखते हैं, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या हो गया, 1/2 sin 2x। ये मेथड ही कहलाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें फार्मूले में कन्वर्ट करना है, जिनके फार्मूले नहीं मालूम है उनको कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का, कि कौन सी चीज है और किसको हटा के हम चेंज कर सकते हैं। और जब भी वेरिएबल को चेंज करोगे, कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर कर देंगे। लेकिन यदि फंक्शन के अंदर अभी रेज़ टू 5x दे दिया उसने, log x का हमें मालूम है वो log 10x देता है, तो क्या करेंगे हम, 10x को t मान लेंगे, 5x को t मान लेंगे और dx को dt में कन्वर्ट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूशन कितने तरह का हो सकता है वो देखो, सब्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल ठीक से, वो भी कहां सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में यूज होगी वो भी देखो। पहला इस तरह के सवाल कि f x रेज टू माने f जैसे x dx, माने पहला सिंपल वाला देखो, f जैसे x इंटू एफ एक्स dx, एक तरह के क्वेश्चन ये हुए सब्स्टिट्यूशन। f जैसे x मतलब डेरिवेटिव इनटू फंक्शन,
एक तरह के क्वेश्चन क्या बनेंगे, फंक्शन डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव। तो अब फंक्शन इसमें अपने पहचाने, उसको माना क्या, t, तो fx इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। अब देखो इसी का बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स, अब मान लो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस साइन एक्स एफ एक्स साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन Cos cos x x। दिया। अब हम अपने को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का कोई फार्मूला नहीं मालूम, सिंगल फार्मूले मालूम बेसिक अपने। हम क्या करेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x, cos x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x cos x, अब इंटू dx dx इज इक्वल टू dt x के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएट कर दें क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, यही होगा ना। अब हमने dx का मान फाइंड आउट करना था, तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो cos x इंटू dx इक्वल टू dt। अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, देखो फार्मूले में कन्वर्ट किए, cos x इंटू dx कितना हो गया dt, और sin x का मान कितना है t, t cos x इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे dt, और sin x के प्लेस पे क्या लिखेंगे t स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन का फार्मूला बन गया, t स्क्वायर अपॉन 2, t की वैल्यू है sin स्क्वायर x अपॉन 2। तो एक तरह के क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे जिसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों दिया रहेगा, fx इंटू एफ डैश एक्स dx, सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx, ठीक, माने डेरिवेटिव रहेगा, जो फंक्शन दिया है उसी का डेरिवेटिव रहेगा, हमें पहचानना है कौन सा फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x, कोई फार्मूला नहीं मालूम आपको कोई इंटीग्रेशन है इसका, हमें बदलना है फार्मूला। अब इसमें कोई एक डेरिवेटिव है और एक उसका एक डेरिवेटिव और एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है कौन सा डेरिवेटिव है, फंक्शन 1 upon x फंक्शन log x, हाँ log x सॉरी, लेट log x इक्वल टू t, तो क्या हो गया 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू dx, इलिमिनेट हो गया किससे, dt से। अब 1 अपॉन x इंटू dx को हम क्या नोट कर सकते हैं dt, और log x को हम क्या कर सकते हैं t t, log x को 1 अपॉन t, ठीक, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t log dt, log t 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, और log t जो है फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव। कुछ फंक्शन में डेरिवेटिव हमेशा ऊपर देगा, डेरिवेटिव कहाँ देगा, फंक्शन नीचे, क्योंकि डेरिवेटिव नीचे देगा तो फिर इलिमिनेट कैसे होगा, विलुप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तीसरा तरह से हो सकता है, तीसरा तरीका, और बताओ कौन सा तरीका हो सकता है। अब पावर वाले में इसी में चेंज कर दे वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स। कहने का मतलब जो फंक्शन दिया है उसकी n पावर दे दी, एक नया फंक्शन बन गया, और जो फंक्शन की पावर n दिया है
उसी का डिफरेंशिएशन दे दे। ये दिया उसने, मान लो साइन एक्स रेज टू एन इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो अपने को पहचानना क्या है कि लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, तो इसको लिख दिया cos x into dx इक्वल टू dt। अब अपना क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n और cos x into dx इसमें बदल गया dt, सीधा फार्मूला रख दे t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1। ये थर्ड टाइप हो गया सब्स्टिट्यूशन का। कितने तरह के सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो सकते हैं। हमें f डैश x कहां तलाश करना है कि दो फंक्शन दिए हैं, तो उसमें से एक f डैश x है, एक f x है। अब किसी को और हमने चेंज किया, तो एक तरीका क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f x रेज टू n dx। ठीक, f x रेज टू n। अब यहां पर ये दे दे log x। अब ये क्वेश्चन देखो 1 अपॉन x इंटू log x रेज टू n dx। तो इसमें किसको, कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव, कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव है इसका। log x क्या है, फंक्शन। लेट log x इज इक्वल टू t एम्प्लाइज दैट log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x into dx is equal to dt। अब सब्स्टिट्यूट कर दो मान, तो 1 अपॉन x dx कितना हो गया, dt बदल गया, तो 1 अपॉन t रेज टू n इंटू dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर माइनस n इंटू dt। अब फार्मूला लगा दो, t की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। ये 4 टाइप्स क्वेश्चंस हैं सब्स्टिट्यूशन की। क्या है, स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के हैं, तो डायरेक्ट अपन इससे सॉल्व कर लेंगे। सिंपल मेथड से लंबे होते हैं, तो 2-2 लाइन में हल हो जाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। वहां ये भी बोलेगा कि वो सिंपल वाली पहली एक्सरसाइज की मेथड से ही बनाओ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये सेकंड एक्सरसाइज में दिया है, ये एक हो गया। एक फार्मूला पे fx इंटू dx को ब्रेक किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में मैं बोलता हूं कि अपने को क्या करना है, एलिमिनेट करना है इंटीग्रेशन। लेट थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या है, सपोज कर लो लेट i इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें x किसका डिफरेंशिएशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे के पूरे को हम t मान लें, ये fx ये f डैश x। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ x dx है, तो अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, x dx इक्वल टू 1/2 dt। ठीक, एम्प्लाइज दैट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ डी से, टेंशन मत लेना, बताऊंगा पूरी एक्सरसाइज। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, t, और 2x इंटू dx, x इंटू dx हो गया 1/2 dt। अब ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, फार्मूला बदल गया, आंसर आ गया i इज इक्वल टू हाफ log t। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, t वैल्यू ऑफ t
I is equal to 1 by हाफ लॉग log 1 1 plus plus x square. है कि नहीं इजी। अब पूरी एक्सरसाइज में उसने फिक्स कर दिया कि नीचे वाला तुम्हारा क्या है, फंक्शन है, और ऊपर वाला डेरिवेटिव। अब तुम ओरल ले, अब इसमें दिक्कत क्या है, फंसता कहाँ बच्चा है, जब 4 एक्सरसाइज 4 पे दिया उसने, जब मिक्स करेगा तो वो ढूंढते रहता है। अब पूरी एक्सरसाइज में तुम्हें क्या करना, सेकंड क्वेश्चन में क्या, x रेज़ टू n प्लस b इक्वल टू t, वो ऊपर वाला जाने गायब होने ही होना है। तीसरे में भी देखो 2ax प्लस b, जो डिनोमिनेटर में रखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू t, तो आ गया 2ax प्लस b dx इक्वल टू dt, तो 1/t log t आंसर log, और ये अपना आंसर आ गया 1/log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सेकंड दिया, सेकंड का 1 माइनस साइन x अपॉन x प्लस cos x, x प्लस cos x इक्वल टू t, x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x इंटू dx इक्वल टू dt। अब ऊपर का पूरा हिस्सा गायब, dx 1 माइनस साइन x इंटू dx इक्वल टू dt हो गया, 1/t dt log t, तो आंसर आ गया log x प्लस cos x। इसी तरह से थर्ड में, सेकंड के थर्ड फोर्थ तुम्हारा ओरल करना, उल्टा करना शुरू करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड हवा में रखनी है, देख के आइडेंटिफाई करनी है आप लोगों को। पहले ये तुम मालूम है पूरी एक्सरसाइज में नीचे वाले को टी मानना, ऊपर वाला गायब बैलेंस करके, ठीक। तो पहले इसको करो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें अपने आप दिखने लगे तो इसको टी मानना और ये गायब है, ठीक। कल फर्स्ट एक्सरसाइज से फिर शुरू करेंगे। तो dx is treated, तो this function is treated as a x, let ax plus b equal to t, let ax plus b equal to t। अब ax plus b को जब हम t करेंगे तो dx कितना आना चाहिए, डिफरेंशिएट करते हैं, a into x का डिफरेंशिएशन 1, b का डिफरेंशिएशन 0, dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू मिला 1/a इंटू dt। अब यदि हमें इंटीग्रेट करना तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b क्या होगा t, और dx क्या होगा 1/a dt। तो t के रिस्पेक्ट में 1/a और sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos t, ठीक। अब अपन क्या देख रहे हैं, sin ax प्लस b, t की वैल्यू रख दिया हमने, तो -1/a cos ax प्लस b। तो अब जहां भी फार्मूला अप्लाई करना है आपने को क्या ध्यान रखना है, यदि यहाँ लीनियर फंक्शन है तो उसी तरह ट्रीट करो जिस तरह से x को करते हो। sin x के लिए क्या लिखते हैं, cos x माइनस cos x, तो माइनस cos ax प्लस b। अब यहाँ ये देखो कि x के साथ में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, जिस भी स्थिति में है उसको अपान में लाके 1/, में लाके रख दो, ठीक। क्या करोगे, a का यहाँ पर तो ये आ गया 1/e, ax प्लस b रेज़ टू n, तो x रेज़ टू n का फार्मूला क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1/n प्लस 1। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज़ टू n की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, और चूंकि यहाँ पर x कितने से मल्टीप्लाई है, a से, तो 1/e, 1/a x प्लस b रेज़ टू n प्लस 1/n प्लस, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, e रेज़ टू ax प्लस b, e रेज़ टू x का फार्मूला है, चूंकि ये लीनियर है इसलिए e रेज़ टू x की तरह ट्रीट करते हैं, क्या हो जाएगा, e रेज़ टू ax प्लस b, लेकिन x में मल्टीप्लाई है a का, रटने की जरूरत नहीं है, रटाता है ऐसे फार्मूले रट लो। अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से जान रहे हैं कि क्या होगा, लीनियर फंक्शन है तो वैसा ही ट्रीट
करो जैसे फंक्शन को ट्रीट करते हो, बस ये देखो कि x के साथ मल्टीप्लाई क्या किया गया है, उससे डिवाइड कर दो। ठीक, एक तो ये हुआ। अब ड्राइव्ड कुछ फार्मूले ड्राइव्ड हैं, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहां पर sec x का फार्मूला का भी यूज कर लिया, sec x हम बताया है। तो अपने पास sin का फार्मूला हुआ, मिल गया, cos का मिल गया, tan का फार्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपने को नहीं मिला है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sin x और cos x है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम देखते हैं, I let I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x को हम नोट कर सकते हैं, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x होता है, sin x। तो अपन इसको मान लेते हैं, लेट इलिमिनेट न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर भी हो सकता है, लेकिन 1/x के फॉर्म में। तो लेट cos x is equal to t implies that minus sin x cos x का डिफरेंशिएशन into dx equal to dt। अब डायरेक्ट नोट कर दूंगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट। सब्स्टिट्यूट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/t sin x हो गया कितना? sin x into dx माइनस equal to dt, dt, बल्कि क्या? माइनस। ओके, 1/t किसका फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t माइनस log t cos x implies that I is equal to log t इनवर्स। माइनस को भी सेपरेट कर दी। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t, I is equal to log of 1/t कितना है? cos x, we get log sec x। sec x। सो नया फार्मूला, ड्राइव फार्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस log cos x इज इक्वल टू log, दोनों नोट कर सकते हैं ना, माइनस log cos x और माइनस log sec x। ये भी डायरेक्ट यूज होगा, ये ड्राइव फार्मूला है लेकिन ये भी डायरेक्ट यूज होगा, समझ गए? तो log cos x या log sec x। cot x इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू cot x। cot x को हम क्या नोट कर सकते हैं? cot x का भी नहीं था अपने पास, 1/cos x अपॉन sin x dx। लेट sin x इक्वल टू t, sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x dx इज इक्वल टू dt, then we get I is equal to 1/t dt cos x dx convert into dt 1/t। अब बदल गया फार्मूला, इसको हम नोट कर सकते हैं, log t, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, देन इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx is equal to log sin x। ये भी एक फार्मूला बन गया, अपने पास नहीं था ना, इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं था। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, अब हम बोलेंगे log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x। sec cos x के भी नहीं है, उसको भी निकाल लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब sec x का फार्मूला दो तरह से नोट होता है। sec x एक ऐसी क्वांटिटी है कि इसमें यदि हम sec x इंटू sec x प्लस tan x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नो सर। sec x प्लस tan x, एनी प्रॉब्लम? लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, tan x into sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec square x into dx is equal into to dt। take out common sec x tan x plus sec x into
dx इज इक्वल टू, दिख रहा, sec x प्लस tan x dx। तो अब अपने को क्या मिल गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। न्यूमरेटर पूरी तरह से इलिमिनेट हो गया, न्यूमरेटर पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। अब इसका फार्मूला क्या लग गया, log log t। t। तो अब क्या आ गया, t की प्लेस पे क्या है, log sec x प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log tan x प्लस sec x। अब इसी में अपने को cosec x निकालना हो, दो तरह के फार्मूले यूज होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। नोट कर सकते हैं cosec को 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। और जब sec 90 माइनस थीटा हो गया, अब फार्मूला लगा देते हैं अपन। क्या होगा, लेट पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू t। तो dx इज इक्वल टू dt। तो sec t का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो sec t का फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, log ऑफ tan t प्लस sec t। sec t। अब वैल्यू रख दो, दो फार्मूले cosec x dx। तो cosec x को हम लिख सकते हैं 1/2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 dx। 1/sin x, sin x को ब्रेक कर दिए, 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। अब क्या कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ cosec x by x हो गया। यदि हम cos x by 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो sin x by 2 इक्वल टू t cos x by 2 इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और cos स्क्वायर x by 2 तो 1 माइनस टी स्क्वायर। नहीं, इसका तो भी उससे सॉल्व नहीं होगा। cos square x by 2 से डिवाइड किया है। cos square x by 2 से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ ठीक है, cos स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x by 2 वी गेट tan x by 2 फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा। तो sec स्क्वायर 1/cos स्क्वायर x by 2 sec स्क्वायर x by 2, ठीक, 2 sin x by 2 अपान इंटू cos x by 2 अपान cos स्क्वायर x by 2 dx। तो ये cos x by 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अपने को क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x by 2 अपान tan x by 2 dx। लेट tan x by 2 इक्वल टू t, लेट tan x by 2 इक्वल टू t implies that sec स्क्वायर x by 2, यहाँ पर पूरा एंगल नहीं है, किसकी वजह से क्या होना, 1/(1/2)। तो क्या आ गया, 2। ठीक है। dx इज इक्वल टू dt। tan x by 2 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 का 1/2। 1/2 dx, सॉरी 1/2
1/2 को मल्टीप्लाई कर 1/2 मल्टीप्लाई करना, हाँ तो 1/2 dx इक्वल टू dt, और इंटीग्रेशन का ध्यान रख डिवाइड करते हैं तो x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। अब 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx, ये पूरा का पूरा तो क्या बन गया dt, तो ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, तो I इज इक्वल टू log ऑफ t, log ऑफ t। तो जैसे ही log ऑफ t हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू log tan x/2, log tan x/2, वो गलत बता दिया हूं उसमें, अभी चेंज कर देंगे, ठीक है। I इज इक्वल टू log tan x/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log tan x/2, एंड यहां पर ये था तो उसमें कन्वर्ट कर दिया, sec x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec pi/2 माइनस x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू cosec pi/2 माइनस x, और इसका फार्मूला अपन लगाएं तो log, क्योंकि लीनियर फंक्शन है dx इक्वल टू dt है, dx इक्वल टू dt है, तो x/2 की जगह क्या हो जाएगा, pi/4 माइनस x/2, pi/4 x माइनस x/2, माइनस भी आएगा, माइनस log 10 pi/4 माइनस x/2। फास्ट करने के चक्कर में कुछ अधिक हो जाता, मैं चाह रहा कि एक एक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, जैसे tan x के लिए था, sec x के लिए था कि tan x प्लस sec x को मल्टीप्लाई कर दो, उसी तरह से cos x के लिए है cosec x प्लस cot x को cosec x प्लस cot x को ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही आप क्या लोगे, लेट cosec cot x प्लस cosec x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec x cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का cosec x cot x इनटू cosec x cosec x इज इक्वल इनटू dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से कॉमन ले ले, माइनस cos x या माइनस cosec x, तो बच गया cosec x प्लस cot x इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये माइनस को अपन ट्रांसफर कर दें इधर तो इसके प्लेस पे हम क्या नोट कर सकते हैं, माइनस dt, तो I इज इक्वल टू -1 अपॉन t dt इज इक्वल टू माइनस log या इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू माइनस log cot x प्लस cosec, तो sec और cosec के दो फॉर्मूले, एक ये एक ये। सॉल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 4x रेज टू -5 इंटू dx, 4 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, x³ इंटू dx माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -5 इंटू dx। अब अपने को फार्मूला मालूम है, सीधा फार्मूला लगाना है यार, कि सिर्फ 4 इंटू एक्स रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस -4 इंटू एक्स रेज टू -5 प्लस 1, ठीक।
आंसर आ गया आपका 4/4, 4 से 4 कैंसिल, x रेस टू 4 माइनस 4 इंटू यहाँ भी कितना आ रहा है -4, तो माइनस माइनस प्लस x रेस टू -4 काम खत्म। ये करने का प्रोसीजर होगा तुम्हारा। सेकंड एक और का बिल्कुल घुट्टा मार के रखना किसका, ये बहुत यूज होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रूट x होता है। रूट x कई जगह पे आता है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, और इंटीग्रेशन क्या होता है रूट x का, कि x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू √2x x रेस टू 3/2 अपॉन 3/, ये इसका यूज कई जगह पर इलिमिनेट करने के लिए होता है, इसलिए अच्छे से दिमाग में रट के रखो कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। अब यहाँ दिया है फोर्थ क्वेश्चन, इसका देखो सेकंड का फोर्थ, बाकी सिंपल है, वो भी बहुत इजी है। I इज इक्वल टू e रेस टू लॉग √x अपॉन x, e रेस टू लॉग √x अपॉन x इंटीग्रेट करना है। अब यहां क्या है, बेस नहीं दिया है तो बेस वही है, √x को यदि आप e रेस टू लॉग √x अपॉन x, समझ में आ रहा किसका डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1/x का log। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 1/2 x की पावर log x लिख सकते हैं इसको, x की पावर 1/2 तो 1/2 log x अपॉन x dx, लेट log x इक्वल टू 1/2 log x इक्वल टू t, 1/2 log x इक्वल टू t, और सिंप्लीफाई किए तो 1/2 इंटू 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब ये 1/x इंटू dx गायब हो गया, बच गया क्या e रेस टू t, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू dx इज इक्वल टू 2dt। तो अपने को I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 1/2 की जगह 2 बाहर कर देते हैं, e रेस टू t dt, और ये 2 e रेस टू t हो गया। एक तरीका ये है, अभी दूसरा तरीका और बता रहा हूं, 2 e रेस टू log 1/2, t इक्वल टू कितना है 1/2 log x, ठीक है। ये हुआ, कितनी लंबी प्रोसेस है। अब बहुत सिंपल सा दिमाग था वहां, e रेस टू log, e और log एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। वैल्यू ऑफ e रेस टू log विल बी इक्वल टू फंक्शन e रेस टू log x इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन x दिया ही। किसी को भी e की पावर पर log चढ़ाओ फंक्शन लिखो, बेस इसका यही है। मैंने पहले बोला था, मैंने कहा पहले ये मेथड बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन तो इसका बताता हूँ। e रेस टू log e, यदि बेस सेम है, e पर log की पावर है, इसका मतलब है कि ये बेवकूफ बनाया गया फंक्शन। e और log एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो वैल्यू किसके बराबर इक्वल होगी, फंक्शन के इक्वल होगी। तो √x अपॉन x dx, देन वी गेट √x अपॉन x, तो 1/√x dx, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर -1/2 dx, तो हो जाएगा कितना, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, इट मींस 2√x। ये भी ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू -1/2। तो इतना मेथड नहीं थी, क्वेश्चन ये था 2√x। ये दो नंबर में आते हैं, अच्छे से तैयार कर लो दिमाग में।
4 अपान रूट एक्स तो कर ही लोगे, 1 अपान रूट एक्स अब भी किया अपन ने, यस सर। ठीक है। 1 अपान रूट एक्स का कितना आ रहा है? 8 अंडर रूट एक्स। 2 अंडर रूट एक्स। इसके बाद 4 अपान अंडर रूट एक्स, तो 4 इंटू 2 8 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। सेकंड 2 का सेकंड क्वेश्चन है 1 अपान एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2, तो एक्स रेज टू -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 कितना हो गया? माइनस एक्स की पावर -1, नीचे भी -1, तो -1 अपान एक्स। माने यदि इंटीग्रेशन में नेगेटिव पावर आती है तो पावर रिड्यूस होते जाएगी, ध्यान। थर्ड क्वेश्चन 1 अपान 2x, तो 1 अपान 2 बाहर कर दो, 1 अपान x का होता है log x। फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस e रेज़ टू x, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ x³ अपान 3 और e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, तो 2x³ 2 अपान 3 x³ प्लस e रेज़ टू x। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा है? x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला मालूम है क्या कोई? नो सर, हमने उसको अलग अलग टर्म से बनाया, मतलब उसको ब्रेक करना, फार्मूला में कन्वर्ट करना है। हाँ। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स dx, सीधा सा लिख रहा है, अलग अलग हो सकता है। x³ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर x³ -1 कोई दिक्कत नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। x³ अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 अपान एक्स स्क्वायर dx कर सकते हैं ना सब। अभी फार्मूला बन गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x रेज़ टू -2 का इंटीग्रेशन -2 प्लस 1 अपान, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज़ टू 2/3 प्लस 1, x रेज़ टू 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 5/2, x रेज़ टू 2/3 है तो 5/3 3/5 और ये अपान 5/3 प्लस x, 1 का इंटीग्रेशन x। फोर्थ क्वेश्चन कर लोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यस सर। ax³ अपान 3 प्लस bx स्क्वायर अपान 2 प्लस cx। फोर्थ का सेकंड अलग अलग कर देना, बन गया। ये दिया है x स्क्वायर, कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर कॉमन निकाल के x -1 अपॉन x -1 होल अपान x -1, ये सिंपलीफाई करने के लिए दिया था। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान x -1 इंटू एक्स -1, जहां फार्मूले में ये दिया है। अब x स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट कर दो तो x³ अपान 3 प्लस x, आंसर दे। फिर इसके बाद दे रहा है 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट एक्स को, क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2, एक्स की पावर 3/2 अंडर रूट एक्स का हो गया इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस, दो टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब फाइव्थ क्वेश्चन में ये 3 रेज़ टू x, ये सीधा सा फार्मूला है 3 रेज़ टू x dx। 3 मतलब a, कोई भी नंबर दिया मतलब a, और इसका फार्मूला होता है a रेज़ टू x माने 3 रेज़ टू x log ऑफ e बेसिक, ठीक। सर अपॉन में आएगा? नहीं, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बदल दिए थे ना, log ऑफ a बेस e होता था तो log ऑफ e बेस अच्छा हाँ ठीक a कर दीजिए। और फिर e रेज़ टू x इंटू a रेज़ टू x, e रेज़ टू x इंटू ये यहाँ से सर बन गया है अभी, बन गया। कहाँ से दिया है? हाँ इस फॉर्मूले से बनाया है। वही वाले a⁻² वाले में, a⁻x वाले में। नहीं, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं दे सकता। चलो बता देंगे 4b रेज़ टू x, तो 4b रेज़ टू x बन गया। log ऑफ e बेस b। अब यहाँ दिया 3 रेज़ टू 1 प्लस x, सब जगह घुमा रहा है तुम्हें। ये भी बन गया। log ऑफ
जी रेस टू 1 प्लस एक्स, जी रेस टू 1 प्लस एक्स यानी कि ए उसको अलग अलग करना है। log ऑफ ई बेस जी, जी को कांस्टेंट कर देना, जी टू तो 8 है। एक जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी चेंज करना, लेकिन जी दे दे, एच दे दे, एट दे दे, कोई नंबर दे दे, 8 प्लस कांस्टेंट के रूप में यूज होगा, ये ऐसे चेंज होगा। ये 1 प्लस एक्स दिया ना तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक रेस टू एक्स पे फॉर्मूला लगेगा। 4 1 माइनस एक्स दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 रेस टू माइनस एक्स, पहले ब्रेक करोगे इसको और फिर 2 रेस टू एक्स। चलो बता देता हूँ इसको, पीरियड इसका पता नहीं, इंग्लिश वाले सर का होगा। विशन सर का है। हाँ आएंगे जब देखता हूँ, तो आएंगे। 8 रेस टू 1 प्लस एक्स प्लस 4 रेस टू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रेस टू एक्स। अब अपने को 2 रेस टू एक्स से अलग करना है, इसलिए सबको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं और कांस्टेंट अलग कर देते हैं। आई इज इक्वल टू 8 इंटू 8 रेस टू एक्स, एच को क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू 3 रेस टू, कोई प्रॉब्लम किसी को? 8 इंटू 8 रेस टू एक्स और 8 को मैंने नोट कर दिया 2 रेस टू प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रेस टू माइनस एक्स होल अपॉन। अब अपन डिवाइड कर देते हैं तो 8 इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू 2 रेस टू 3x अपॉन 2 रेस टू एक्स प्लस 4 इंटू 2 रेस टू माइनस 2x अपॉन 2 रेस टू एक्स dx ठीक इज इक्वल टू 8 इंटू 3 बेस सेम है तो 3 माइनस एक्स कितना हो गया, 2 रेस टू 2x dx। ओके यस सर। प्लस 4 इंटू ये भी माइनस हो गया, माइनस 3x रेस टू माइनस 3x dx इंटू। अब फार्मूला लगा देते हैं, एक तो कांस्टेंट है इसको रहने दो, इंटू 2 रेस टू लॉग ऑफ ई बेस ए रेस टू एक्स का फार्मूला लगेगा ना। यस सर। इसी तरह से 4 इंटू, सर वो फॉर्म में आता है। अच्छा क्या चीज, सर वो log e बेस टू वो फॉर्म में आता है फॉर्म। आंसर में e रेस टू 2 आता है। बता, फिर बताता हूँ। वो log e अभी इसने है। भी यही पूछा था, संस्कृति यही बताया था। ये अपान में आ रहा है, log 2 बेस ही आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, log ऑफ e बेस 2। आई कुछ बात समझ ये समझाऊं, कल समझाया था बेटा मैंने, इसको अपन ये नीचे आएगा, इसको अपन ऐसा नोट कर देंगे, सब में ई का ही बेस रहेगा, log बेस बदल देंगे। यहाँ ज्यादा अच्छा याद रखना कि बेस log e का रहेगा, बेस चेंज कर देंगे। इसमें भी है कि ये रेस टू x का है, ये 2x है, 2x इक्वल टू t, तो x इंटू 2 इंटू dx इक्वल टू dt माने 1/2, तो ये जरूर 2 होगा यहाँ पर, ये तो ठीक है, और यहाँ पर 2 रेस टू माइनस 3x अपान माइनस 3 log e बेस। तो ये हो गए कौन से क्वेश्चन, अभी मेन क्वेश्चन है तो आए नहीं। 6 क्वेश्चन भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7 क्वेश्चन कर लेंगे। 8 क्वेश्चन
sec x into sec x plus tan x, sec x into sec x sec square x plus sec x into tan x। तो sec x स्क्वायर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। tan x plus sec x आंसर आ गया। 8 का सेकंड क्वेश्चन cos x minus cos 2x upon 1 minus cos x। तो क्या करोगे इसमें? cos को चेंज, तो cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x को यदि आप लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस x माइनस 1 तो आ जाएंगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर x cos टाइम लगेगा कल कर देंगे। एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, सेकंड क्वेश्चन 8 का नहीं बना होगा तो बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप लेट I is equal to integration of cos 2x minus cos x minus cos 2x upon 1 minus cos x dx। अब हमें मालूम है, अभी हम और कोई फार्मूले नहीं जानते, इनको सिर्फ सिंगल सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो cos 2x का फार्मूला हम नोट कर दें, तो cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2x के प्लेस पे हमने रख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस cos x dx। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ही होता है ना, यस याद है कि नहीं? अब यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लें या ब्रेक करना चाहोगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 माइनस को लिए। अब इसको हम ब्रेक कर दें फैक्टराइज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको ब्रेक कर दो इसमें, तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 cos x, यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 cos x अब क्या हो गया, cos x माइनस 1 प्लस 1 cos x माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस cos x dx। ओके, cos x माइनस 1 कॉमन ले लो और माइनस का मल्टीप्लाई कर दी, माइनस जो बाहर रखी, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस 1 टू फैक्टर्स में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। ये माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा कैंसिल इंटू dx। सो वी गेट 2 cos x प्लस 1 इंटीग्रेट कर सकते हो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x का इंटीग्रेशन माइनस प्लस x हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन आया 2 कहाँ से आया, हाँ ये है 2 sin x प्लस x। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 थर्ड क्वेश्चन 8 का थर्ड, तो ये 8 का थर्ड किए क्या, यस का सर थर्ड क्वेश्चन I is equal to integration of 3 cot x minus 2 tan x whole square dx। माने सिंपल क्वेश्चन है कि हमें फार्मूले में कन्वर्ट करना है, और यदि फार्मूले की कंडीशन में नहीं है तो सिंपलीफाई करो जैसे पहले क्वेश्चंस करते थे। अब इसमें सिंपलीफिकेशन के लिए क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर सॉल्व कर दो, 3 9 cot स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x सर प्लस प्लस माइनस 6 इंटू 12 cot x इंटू
10x इंटू dx। अब अपना क्या होगा यहाँ पर 9 cot स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं मालूम, लेकिन cosec स्क्वायर एक्स का आपको मालूम है, और cot स्क्वायर एक्स को हम नोट कर सकते हैं cosec इनवर्स x माइनस 1 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cot x tan x का इनवर्स है, तो ये हो गया कितना 12 इंटू dx। ओके। अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, एक स्टेप में इंटीग्रेशन कर देते हैं। 9 इंटू cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x माइनस 9x प्लस 4 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस 4x x माइनस 12x x, और एक बार फाइनल कर देते हैं माइनस 9 cot x प्लस 4 10x माइनस 25 माइनस 9x माइनस 4x माइनस 25 माइनस 25x। ठीक हो गया। 9th क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ओरल सुनो। sin x अपान cos स्क्वायर x, sin अपान cos x होता है tan x, और 1 अपान cos x कितना होता है sec x, तो tan x इंटू sec x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x क्या होता है sec x। sec x फार्मूला ही है, हमें पूरा सिंपलीफाई करके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। सेकंड में 9th का सेकंड sec स्क्वायर x अपान cosec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 अपान cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपान sin स्क्वायर x। पलट के क्या हो गया sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x क्या होता है tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को हम नोट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। मालूम है फार्मूले दोनों के, sec स्क्वायर x का tan x 1 का x, तो tan x माइनस x, इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस x। अब ये क्वेश्चन देखो, sin क्यूब प्लस cos क्यूब x, बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो फार्मूला किसी को मालूम है कि a क्यूब प्लस b क्यूब को a प्लस b होल क्यूब के रूप में, यस सर, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। नहीं इसमें तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सही आएगा वो भी। पहले थर्ड क्वेश्चन कर लो, sin क्यूब x अपान sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर x कैंसिल, sin x अपान cos स्क्वायर x तो क्या हो गया tan x इंटू sec x, क्या बन गया tan x इंटू sec x। फिर अपन ने प्लस cos क्यूब x अपान sin स्क्वायर cos स्क्वायर x लिखे, तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच गया cos x अपान sin स्क्वायर x, तो cos x अपान sin x cot x, और 1 अपान sin x cosec x, तो एक फार्मूला बना cot x इंटू cosec x का, और एक फार्मूला बना tan x प्लस इंटू sec x, तो मैंने sec x प्लस sec x माइनस cosec x। आंसर क्या आ जाएगा इसका sec x माइनस cosec x। 10th क्वेश्चन, 10 का फर्स्ट क्वेश्चन ओरल, ये भी सुन लो, sec इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए, तो क्या बना sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec x इंटू tan x का फार्मूला मालूम है अपने को, sec स्क्वायर x का मालूम है, मालूम किसका नहीं है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x को हम क्या नोट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। अब सबके फार्मूले मालूम हो गए, सिर्फ लिखना लिख लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इसका tan x प्लस cot x होल स्क्वायर। अब फिर स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इनटू cot x, तो tan x cot x हो गया 1 अपान tan x से tan x कैंसिल, तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, अभी नोट किया है sec स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 का x हो जाएगा 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लोगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन बता दो, जहां भी थोड़ा सा भी ट्विस्ट है i इज इक्वल टू, इसी तरह से नोट करना, बीच में कहीं से भी शुरू मत हो जाना।
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दिया आपने। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का कोई फार्मूला आप लोग मालूम नहीं। जहां साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिखा तो याद करना कि इसको cos 2x के फार्मूले को 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x इंटू 1 माइनस cos 2x इंटू dx। अब क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x और इंटीग्रेशन ऑफ cos माइनस साइन 2x और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है 2 से डिवाइड। ठीक, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यहाँ cos स्क्वायर x बाई 2 कर दे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ भी ऐसे यदि साइन स्क्वायर x की जगह x बाई 2 की जगह एक मिनट यहाँ x बाई 2 था, ये 1 माइनस cos x होगा, ध्यान नहीं दिया तुमने। 2 साइन स्क्वायर x 2 इंटू एक्स बाई 2, 2 से 2 तो 1 माइनस cos x, तो x माइनस साइन x। इसके बाद आ जाओ कहाँ 11th क्वेश्चन, 1 माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, इसको भी देखे हो तो बन जाता है, सेपरेशन कर दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x मींस sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का फार्मूला मालूम है। फिर उसके बाद माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, साइन अपॉन cos हुआ 10 और 1 अपॉन cos हुआ sec, इसका भी फार्मूला मालूम है। पूरे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके सिर्फ अपने को जो नोन फार्मूला है उसमें कन्वर्ट करना है, इससे ज्यादा इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना होगा। हमें ढूंढना यह तरीका है कि ये फार्मूले में प्रत्येक टर्म फार्मूले में कैसे कन्वर्ट होगी इंटीग्रेशन में। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन जोरदार है इसका। ये वैसे इसका 10th का फोर्थ नहीं बताया ना, 10th का फोर्थ बन जाएगा। नो सर, मैं वो चल गया, मेरे को किसी के लिए पूछ रहा था। देखो कितना बढ़िया, साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब cos स्क्वायर एक्स की पावर, अब नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। नोट कर सकते हैं ना साइन रेज़ टू 6 को। अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। तो चलो अपन इसको अप्लाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स a की वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स b की वैल्यू cos स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू सॉरी माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। बिल्कुल एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि ये इसी मेथड से बनेगा। 2 मेथड और है जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे शॉर्टकट सबसे इजीएस्ट में यही है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, यहाँ भी कितना हो गया 1। तो अब ये अपना बना इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ भी क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स आएगा तो उसका कोई फार्मूला नहीं। तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 को हम नोट कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx, ये आपस में कैंसिल। अब इसको एक स्टेप और चला देते हैं, तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर ऑफ x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x, ये कैंसिल और 1 अपॉन cos स्क्वायर x होगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और 1 अपॉन cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, दोनों जगह मैंने साइन को काट दी, ये ठीक, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस cot x माइनस 3x। ठीक, मैं स्पीड इसलिए पकड़ा हूँ कि आज मैं कोई एक्सरसाइज खत्म करना ही, तीसरा देने मिला ये। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन, बता दिया बन जाएगा ना। 12th क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। क्या करना है इसमें, ऊपर नीचे इसका रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन। sec x plus tan x, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है 1। ऊपर नीचे किसको रेशनलाइजेशन के लिए क्या करोगे, sec x माइनस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x 1, और ऊपर क्या हो गया sec x इंटू sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x। जिनको डाउट है भूल जाएंगे वही नोट कर लो, इंटू sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। थर्ड क्वेश्चन रेशनलाइजेशन का ये भी है, 1 अपॉन 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x क्या होता है, रेशनलाइजेशन के लिए 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 sin स्क्वायर x by 2, तो 1/2 को बाहर निकाल दो। 1 अपॉन sin स्क्वायर x by 2 क्या होता है, cos स्क्वायर x by 2। 1 अपॉन sin स्क्वायर x by 2 cos इनवर्स x by 2 और cos स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot 2 cot x by 2, माइनस 2 cot x by 2। हाँ यस सर। ठीक, 12th क्वेश्चन कोई बता दे क्या करोगे, रेशनलाइजेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, बता देता हूं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x प्लस a प्लस रूट x प्लस b है ना, इंटू रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b होल अपॉन रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b dx। ठीक, इस एम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस a। अब इसको मैं थोड़ा फॉर्म बदल दे रहा हूँ, x प्लस a की पावर 1/2 माइनस x प्लस b की पावर 1/2 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस x प्लस a माइनस x माइनस b इनटू dx। x से x कैंसिल, तो क्या आ गया 1 अपॉन a माइनस b, और 1 अपॉन a माइनस b कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो और यहाँ पर जो है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x प्लस a रेज टू 1/2 माइनस x माइनस b रेज टू 1/2। x रेज टू n का फार्मूला अप्लाई कर दो, कितने का फार्मूला, x रेज टू n का, तो 1 अपॉन a माइनस b x प्लस a की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, क्योंकि x प्लस a उसके अंदर जो फंक्शन है वो लीनियर है, तो dx बराबर dt होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दोगे प्लस x प्लस b होगा, x प्लस b x प्लस
माइनस एक्स प्लस बी रेज टू 3/2 अपान 3/, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 2x होल अपान cos x, बातचीत नहीं, cos x dx। अब cos 3x का फार्मूला भी मालूम है, cos 2x का भी है, सबको cos के फॉर्म में लगा दो। I is equal to cos 3x का फार्मूला किसको मालूम है? 4 cos cube x minus 3 cos x। 4 cos cube x minus 3 cos x माइनस, ये भी cos में, इसको भी लगा देते हैं 2 cos square x minus 1। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में cos है, इसलिए सबको cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इनटू dx। ओके, अब I is equal to, ये अपन सेपरेट किए दिए हो गया कितना 4 cos स्क्वायर x, इसमें cos x का से डिवाइड किए, ये cos x से cos x कैंसिल हो गए तो माइनस क्या हो गया 3, माइनस 2 cos x से cos x कैंसिल हुए तो 2 cos x और माइनस प्लस है सर, cos x सर वो प्लस होगा, हाँ? माइनस sec x नहीं प्लस। प्लस sec x। अब 4 cos स्क्वायर x को बाकी सबके फार्मूले अपने को मालूम है ना? sec x का क्या होता है? sec x into tan x। Last नहीं plus sec लॉग। x। मंडे तक इंटीग्रेशन के जितने फार्मूले बताए हैं याद करके रखना, नहीं तो 100% की छड़ी लेके आऊंगा, मारूंगा, हर साल मारता हूँ, वार नहीं करके मारता हूँ, 2 से 3 बार वार नहीं करता हूँ फिर मारता हूँ, क्योंकि यदि इंटीग्रेशन करना है फार्मूले याद होने चाहिए। फैंटास्टिक। I is equal to, अब यहाँ पर 4 cos स्क्वायर x को अपन ब्रेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x, और 2 cos स्क्वायर x को क्या नोट कर सकते हैं, माइनस 3x माइनस 2 sin x प्लस log 10x प्लस sec x। इतने तो अपन ने इंटीग्रेशन कर दिए, अपना सिर्फ एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है 4 cos स्क्वायर x का। cos स्क्वायर x का अपने को नहीं मालूम, तो अपन ने इसको 2 इंटू 2 cos स्क्वायर लिखा, और 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, तो 2 1 प्लस cos 2x इंटू dx माइनस 3x माइनस 2 sin x प्लस log 10x प्लस sec x। अब इसको इंटीग्रेट किए तो ये हो गया 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 cos 2x का sin 2x अपान 2 माइनस 3x माइनस 2 sin x, बाकी कॉपी कर लेना, और 2x माइनस 3x तो हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। अब तुरंत आ जाओ बदल के, हमारे बुक में और इससे आगे लाओ दे दो। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, ये दिया क्या था कि एंगल में से I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x है। हमें 2x का, हमें फार्मूला किसका मालूम है, x का, sin x का, तो लेट 2x, ये समझा तुमको, फिर समझा, 2x इक्वल टू t, तो dx बराबर क्या होगा, तो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का हो गया 2 इंटू dt अपॉन dx, 2x का हो गया 1 dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू निकालना था, तो हमने कहा dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1/2 dt। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin t इंटू dt, और ये 1/2 को बाहर मूव कर देना, sin t का हो गया माइनस cos t।
साइन टी का क्या हो गया 1/2 माइनस 1/2 cos t, और t का वैल्यू कितनी है अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर x के फॉर्म में देना है, तो माइनस 1/2 cos 2x। ये एंगल के लिए, मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज क्या है, अब उठाऊंगा किसमें ओवरऑल, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x इक्वल टू लोगे t, 7 माइनस 4x इक्वल टू t एम्प्लाइज दैट 7 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1/4 इंटू डी टी। अब i इक्वल टू सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है, तो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को रख दिया हमने t इंटू dx के इक्वल रख दिया माइनस 1/4 dt। अब माइनस 1/4 कांस्टेंट है, तो क्या हो गया बाहर, और सेक स्क्वायर t का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan t की वैल्यू रख दी माइनस 1/4 tan, और t की वैल्यू, मतलब यदि लीनियर फंक्शन है, किसी के साथ भी लीनियर फंक्शन है तो उसको फार्मूले की तरह ही ट्रीट करो। बस देखना ये है कि जो वेरिएबल x है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई कितने का है, जितने का मल्टीप्लाई है उसको साइन सहित डिवाइड कर। ये देखो sec स्क्वायर x, ये i इक्वल टू का इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, हमने tan लिखा, एंगल को एज इट इज लिख दिया। अब इसके अलावा क्या आएगा, क्योंकि 7 माइनस 4x लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है, तो x के साथ कितने का मल्टीप्लाई है माइनस साइन से, तो माइनस 4 को अपन ने क्या किया डिवाइड कर दिया, तो माइनस 1/4 साइन टेन 7 माइनस 4। अब ओरल तुम लोग बताओ इसके आगे के। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x, क्या होगा e3x का e3x upon 3 e3x upon 3, e3x के फार्मूले को चूंकि लीनियर है e3x के जैसे ट्रीट किया, e3x ही आया और अपान में क्या आ गया 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन है, और प्लस 1 का आ जाएगा x, फिर आ गया अपन e(mx), और सिंपल में क्या होगा इसका इंटीग्रेशन e(mx upon m), और मेथड क्या होगी, जब लोग कहा कि मेथड से करो तो अपन क्या करेंगे, ऐसे माने mx इक्वल टू t, तो m इंटू dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1/m इंटू dt। अब बन गया फार्मूला e(t) dt 1/m, सामने फार्मूला लगाए तो वैल्यू रख दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोले, कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर x⁻n, ax प्लस b उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से x⁻n, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, रैखिक फलन है, मतलब जहां पर x के साथ घात 1 है तो उसको फार्मूले की तरह ट्रीट कर लो, तो ax प्लस b की पावर 3/3, ये हो गया। इसके बाद अब सोचो कि ax प्लस b, x में ax प्लस b में x के साथ कितने का मल्टीप्लिकेशन है a का, तो 1/a, तो आंसर क्या आ गया 1/a, ax प्लस b की पावर 3/3। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, 1 माइनस 2x⁴, ये भी लीनियर है, तो फिर x⁻n का फार्मूला लगाओ, 1 माइनस 2x⁵5/5, ये तो हो गया। अब कितने का मल्टीप्लिकेशन है x के साथ, -2 का, तो 1/(-1/2), तो आंसर क्या आ गया -1/2, 1 माइनस 2x⁵5/5। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ax से x कैंसिल हो जाएगा, ax से x, तो नीचे क्या आ जाएगा b माइनस c। अब न्यूमरेटर में क्या है, √ax प्लस b,
और ए एक्स प्लस सी कर लोगे कि बताऊं? अभी किए हैं इसके पहले ऐसे कर लेंगे 1/2 की पावर है तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपान 3/2 और x के साथ कितने का मल्टीप्लिकेशन है a का तो 1/a। दूसरे में कितने का है a का, दोनों में a का ही है तो a का डिवाइड कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन है, तुम लोगों ने ट्राई ही नहीं की। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 माइनस 4x अपॉन cos स्क्वायर, एंगल सेम है दोनों की, एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है tan 3 माइनस 4x इंटू sec 3 माइनस, और चूंकि अंदर क्या है लीनियर फंक्शन है, एंगल क्या है लीनियर है तो सीधा फार्मूले की तरह ट्रीट करो, इसको लिखे अपन ने 10 इंटू sec का कितना होता है sec 3 माइनस 4x, और चूंकि x के साथ कितने का मल्टीप्लिकेशन है अपॉन माइनस। ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, प्रोसीजर तो बता दिया 3 माइनस 4x इक्वल टू t, ठीक तो माइनस 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस 4, फिर sec t 10t इंटू sec t तो आ गया इंटीग्रेशन sec t। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड, 3 cosec स्क्वायर x प्लस 2 sin 3x, ये तो मौके पे बना लोगे, पहले एक्सरसाइज से सरल, cosec स्क्वायर x का हो गया cot x माइनस cot x, 3 माइनस 3 cot x और 2 sin 3x का क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 cos 3x अपॉन 3, cos 3x अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 4x अपॉन sin 2x, 4 का थर्ड, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो इतना सा है ये, सिर्फ इतना सा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x इंटू, अब जो भी बात करते मिला उससे फार्मूला पूछूंगा, नहीं बनेगा तो मालूम, अगले दिन से ध्यान रखना। sin 2x sin 4x को ब्रेक कर दिया इसमें sin 2 इंटू 2x, sin 2x का फार्मूला लगा दिया तो sin 2 sin a इंटू, ये कैंसिल होगा, इसका फार्मूला तब तो मालूम है 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x अपॉन, ठीक। ये 4 का थर्ड क्वेश्चन होगा। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई में आए उनको क्या करोगे, उनको फार्मूला लगाओ। तो फिफ्थ वाला छोड़ोगे, इसमें टाइम लगेगा, 6 7 8 बता रहा हूं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, sin स्क्वायर x इंटू 6 का फर्स्ट, sin स्क्वायर x इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1/4 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो 2 sin x cos x माने sin 2x का होल स्क्वायर, sin 2x का, और जैसे ही sin 2x का होल स्क्वायर आएगा तो क्या करोगे, ये 1/4 है, ये हो गया sin 2x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें 2 को मल्टीप्लाई करो, कितने को मल्टीप्लाई करो 2/2 नोट कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 1/4 की जगह अब हो गया कितना 1/8। 2 sin स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 और एंगल कितना 2x तो cos 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 1/8 माइनस 1/8x, 1 का x हो गया और माइनस 1/8 cos का हो गया
साइन 4x अपान, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। अब साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स दिया है, फिर 8 को मल्टीप्लाई करो, साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा, साइन 2x का क्यूब हो जाएगा और साइन 2x का क्यूब होगा तो फार्मूला कौन सा होगा, साइन 3x वाला फार्मूला लगाओ। साइन 2x से क्यूब को किसमें बदलोगे, साइन 3x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। 7th 8th नहीं, अब टाइम ही लगेगा, चलो ठीक है, कल